Rahim. Assalamu alaikum dear students. I am your English teacher Khalid Hussain. आज 8th मई 2021 न्यू 9th के लिए इंग्लिश के लेक्चर में हम लेसन नंबर 11 द नॉइज़ इन द इन्वायरमेंट का पैराग्राफ नंबर 1, 2 और 3 ट्रांसलेट करने वाले हैं। उम्मीद करता हूँ कि आप इन पैराग्राफ्स की ट्रांसलेशन को बगौर सुनेंगे और इसे समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए आगाज़ करते हैं। लेसन नंबर 11 नॉइज़ इन द इन्वायरमेंट। बेटा आज हम इस लेसन का पैराग्राफ नंबर 1, 2 और 3 को ट्रांसलेट करने वाले हैं। तो आप अपनी बुक का पेज नंबर 112 यानी 112 खोल लीजिए। इससे पहले कि हम पैराग्राफ की ट्रांसलेट करें, मैं इस पैराग्राफ में इस्तेमाल होने वाले डिफ़िकल्ट वर्ड्स के बारे में बताना ज़रूरी समझता हूँ। तो आइए पहले इन डिफ़िकल्ट वर्ड्स के मीनिंग को देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, पोल्यूशन आलूदगी, डिसरप्ट खलल डालना, अनचेक्ड बिला रोक टोक या बे रोक टोक, इफ़ेक्ट्स असरात, डिफाइन मुराद होना या मतलब लेना, नॉर्मल मामूल की ज़िंदगी, सीरियस संगीन, फंक्शनिंग काम। तो आइए अब पैराग्राफ नंबर 1 की ट्रांसलेट करते हैं। नॉइज़ पोल्यूशन इज़ डिफाइंड एज एनी फॉर्म ऑफ नॉइज़ that disrupts the normal functioning of life। शोर की आलूदगी से मुराद शोर की कोई भी किस्म या शोर की कोई भी शक्ल जो मामूल की ज़िंदगी में खलल डाल दे। शोर की आलूदगी से मुराद शोर की कोई भी शक्ल जो मामूल की ज़िंदगी में खलल डाल दे। इफ़ लेफ्ट अनचेक्ड, अगर इसे बिला रोक टोक छोड़ दिया जाए, इट कैन हैव सीरियस इफ़ेक्ट्स ऑन द माइंड एंड बॉडी ऑफ ह्यूमन्स, तो ये इंसानों के जिस्म और दिमाग पर भयानक असरात मुरतब कर सकती है, यानी संगीन असरात मुरतब कर सकती है। जी बेटा, अब इसी लेसन के पैराग्राफ नंबर 2 को ट्रांसलेट करते हैं, लेकिन पहले हम इसके वर्ड्स मीनिंग को स्टडी कर लेते हैं। फर्स्ट वर्ड है सोर्सेस, असबाब, डिस्कम्फर्ट बेचैनी, स्ट्रेस जहनी दबाव, न्यूसेंस परेशानी, अर्बन शहरी, डेंजरस ख़तरनाक, इंस्टेंस मिसाल, क्लेम वसूख से कहना, डेसिबल आवाज़ या बरकी तवानाई की पैमाइश करने का पैमाना, ऑलरेडी पहले ही, एक्सेप्टेबल काबिल बर्दाश्त, रिस्क खतरा। तो आइए बेटा अब इस पैराग्राफ की ट्रांसलेट करते हैं। नॉइज़ पोल्यूशन इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट सोर्सेज ऑफ डिस्कम्फर्ट, स्ट्रेस एंड न्यूसेंस इन पाकिस्तान। शोर की आलूदगी पाकिस्तान में बेचैनी, ज़हनी दबाव और परेशानी के बड़े असबाब में से एक है। इन अर्बन एरियाज़ एंड बिग सिटीज़, शहरी इलाकों में और बड़े बड़े शहरों में, नॉइज़ पोल्यूशन हैज़ रीच्ड टू ए डेंजरस लेवल, शोर की आलूदगी ख़तरनाक हद तक पहुंच चुकी है। फॉर इंस्टेंस, मिसाल के तौर पर, ए सर्वे बाय द पंजाब इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी क्लेम्स, पंजाब की तहफ़्फ़ुज़ माहौलियात की एजेंसी का एक तहकीकी दौरा या सर्वे वसूख से कहता है that the level of noise in Lahore has reached
91 डेसिबल्स के लाहौर में शोर की हद 91 डेसिबल तक पहुंच चुकी है, whereas a maximum of 75 डेसिबल is acceptable, जबकि ज़्यादा से ज़्यादा 75 डेसिबल तक काबिले बर्दाश्त है, यानी काबिले कबूल है। मिसाल के तौर पर एजेंसी बराए पंजाब की एजेंसी बराए तहफ़्फ़ुज़ माहौलियात का सर्वे या तहकीकी दौरा भी कह सकते हैं, वसूख से कहता है कि लाहौर में शोर की आलूदगी 91 डेसिबल तक पहुंच चुकी है, जबकि ज़्यादा से ज़्यादा 75 डेसिबल तक काबिले कबूल है या काबिले बर्दाश्त है। दिस मीन्स दैट द मेंटल एंड फिज़िकल हेल्थ, इसका मतलब ये है कि ज़हनी और जिस्मानी सेहत of so many people, बहुत से लोगों की is already at risk, पहले से ही ख़तरे में है। इसका मतलब यह हुआ कि बहुत से लोगों की ज़हनी और जिस्मानी सेहत पहले से ही ख़तरे में है। जी बेटा, तो आप पैराग्राफ नंबर 3 की ट्रांसलेट करते हैं। तो आइए पहले इसके वर्ड्स मीनिंग को देख लेते हैं। फर्स्ट वर्ड है कंस्ट्रक्शन साइट्स, तामीराती मकामात। अप्लाइंसेस, आलात। पैटर्न, तर्ज। मोड्स, शक्लें। ट्रांसपोर्ट, बार बरदारी। स्ट्रेसफुल, परेशान कुन। कम्युनिटीज़, समाजी ग्रोह। ग्रोथ, इजाफा। अर्बन, शहरी। वेहिकुलर, गाड़ियों की। मल्टीप्लाई, कई गुना इजाफा। गिव राइज टू, इजाफे का सबब बनना। हॉन्किंग, हॉर्न बजाना। अनवारंटेड, भेजा। एक्सपोज, सामने लाना। रेजिडेंशियल, रिहायशी। इसके बाद परमानेंट, मुस्तकिल। रेजिडेंट, मकीन। अनअवॉइडेबल, नागुज़ीर। तो आइए अब हम पैराग्राफ नंबर 3 की ट्रांसलेट करते हैं। द मेजर काजेज़ ऑफ नॉइज़ पोल्यूशन इन पाकिस्तान, पाकिस्तान में शोर की आलूदगी की बड़ी वजूहात। मेजर काजेज़, बड़े असबाब या बड़ी वजूहात। आर ट्रैफिक ऑन रोड्स, सड़कों पर गाड़ियों की नकलो हमल है। कंस्ट्रक्शन साइट्स, तामीराती मकामात हैं। केयरलेस यूज़ ऑफ इलेक्ट्रॉनिक अप्लाइंसेस, बरकी आलात का गैर मोहतात या बेजा इस्तेमाल है। एंड लाउड स्पीच पैटर्न्स, और ज़ोरदार तर्ज बयान है। पाकिस्तान में शोर की आलूदगी की बड़ी वजूहात में सड़कों पर गाड़ियों की आमदोरफ्त, तामीराती मकामात और बरकी आलात का गैर मोहतात या बेजा इस्तेमाल और ज़ोरदार तर्ज बयान है। नॉइज़ कमिंग फ्राम डिफरेंट मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, ज़राए नकलो हमल से, मुख्तलिफ ज़राए नकलो हमल से आने वाला शोर। मुख्तलिफ ज़राए नकलो हमल से आने वाला शोर। i.e. जैसा कि व्हीकल्स, गाड़ियों से। एयरप्लेन्स, हवाई जहाज़ों से। ट्रेन्स, रेल गाड़ियों से। शिप्स, बहरी जहाज़ों से। मुख्तलिफ ज़राए नकलो हमल जैसा कि गाड़ियों, हवाई जहाज़ों, रेलगाड़ियों और बहरी जहाज़ों से आने वाला शोर proves to be highly stressful for human communities, इंसानी बरादरी के लिए निहायत ही परेशान कुन साबित होता है। विद द पॉपुलेशन ग्रोथ, बढ़ती हुई आबादी के साथ। एंड डेवलपमेंट इन अर्बन एरियाज़, और शहरी इलाकों में तरक्की के साथ। बढ़ती हुई आबादी और शहरी इलाकों में तरक्की के साथ साथ द व्हीकलर ट्रैफिक हैज़ आल्सो मल्टीप्लाइड, गाड़ियों की आमदो रफ्त में भी कई गुना इजाफा हो गया है।
آبادی میں اضافے اور شہری علاقوں میں ترقی کے ساتھ ساتھ گاڑیوں کی آمد و رفت میں کئی گنا اضافہ ہو گیا ہے. This has given rise to noise pollution largely in the form of unwarranted honking by drivers. اس بات نے یا اس چیز نے شور کی آلودگی میں بہت زیادہ اضافہ کیا ہے، خاص طور پر یا زیادہ تر ڈرائیوروں کی جانب سے غیر ضروری طور پر ہارن بجانے کی صورت میں. اس چیز نے زیادہ تر ڈرائیوروں کی جانب سے غیر ضروری طور پر ہارن بجانے کی صورت میں شور میں بے انتہا اضافہ کیا ہے. آلسو دا مشروم گروتھ آف ریزیڈینشل کالونیز، رہائشی بستیوں کے تیزی سے اضافے نے نیئر ایئرپورٹس، ہوائی اڈے کے نزدیک، اینڈ ریلوے اسٹیشنز اور ریلوے اسٹیشن کے نزدیک، ہیز ایکسپوز دا ریزیڈینٹس، مکینوں کو لا کھڑا کیا ہے، ٹو دا پرماننٹ اینڈ انوائڈیبل سورسز آف نوائز پولوشن، شور کی آلودگی کے مستقل اور ناگزیر ذرائع کے سامنے. ہوائی اڈوں اور ریلوے اسٹیشن کے نزدیک آبادی کے تیزی سے اضافے نے یا رہائشی بستیوں کے ریزیڈینشل کالونیز، رہائشی بستیوں کے تیزی سے اضافے نے مکینوں کو شور کی آلودگی کے مستقل اور ناگزیر ذرائع کے سامنے لا کھڑا کیا ہے. جی عزیز طلباء، تو یہ تھا ہمارا آج کا لیکچر. امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ بخوبی سمجھ آیا ہوگا. اس کے باوجود اگر آپ کے ذہن میں کسی قسم کا کوئی سوال ہو تو آپ میرے نمبر پر مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں. انشاءاللہ I will satisfy you. I shall wait for you. Thank you.